हेलो एवरीवन। अभी तक तो सबने स्कैन और मार्कशीट से और ऑफिशियल आंसर की से अपने मार्क्स मैच करा लिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। रैंक का प्रॉब्लम है। रैंक सोच रहे हो कि यार देखो रैंक तो रिजल्ट के डे ही पता चलेगा, तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेड रैंक ही पता कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी इस बार ये सोचना है कि जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके, अगर आप 500 प्लस हो या फिर 550 के अराउंड हो आप, तो फिर आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। और ये भी है कि चलो अगर 500 वाले भी उम्मीद लगाए बैठे हैं ना कि जैसे एक्सपेक्टेशन आते रहे, मैंने भी एक्सपेक्ट करा था ना और लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 500 भी कट ऑफ जा सकता है ना। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर आप 500 पे हो या फिर 510 या 520 पे हो, तो फिर भी आप बाउंड्री पे हो। ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए ना, कुछ भी हो सकता है कि रिजल्ट तो आया नहीं अभी तक। हम लोग आप एक्यूरेट तो बता नहीं सकते हैं ना, हम लोग एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। तो उन लोग के लिए क्या है कि जिनका भी मार्क्स एक सेफ स्कोर के बियॉन्ड आ रहा है, जैसे 530 या 540, मेरे लिए तो भाई सबसे सेफेस्ट ये रहेगा 550 प्लस जिसके मार्क्स है उनका सिलेक्शन श्योर शॉट है। लेकिन फिर भी अगर आप एक बाउंड्री लाइन खींचते हो कि हाँ कितना सेफेस्ट स्कोर होना चाहिए जिससे कि जिसका 100% श्योर है सिलेक्शन, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए 535 प्लस मार्क्स होने चाहिए या 530 प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके श्योर सिलेक्शन के लिए। अगर आपके 530 आ रहे हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 525 प्लस मार्क्स चाहिए या फिर 520 मार्क्स चाहिए, उससे प्लस चाहिए। मतलब कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आप 450 मान के चलो, 450 प्लस आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा, इसमें कोई फन बट नहीं होने वाला है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 400 मार्क्स होने चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखो सेफेस्ट स्कोर इसलिए क्योंकि देखो सिलेक्शन जैसे कट ऑफ जो है डाउन जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि 500 पे भी सिलेक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है 510 पे हो जाए, 520 पे हो जाए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन अपन लोग को एक सेफेस्ट स्कोर लेके चलना है। जिनका भी स्कोर 530 प्लस के एबव आ रहा है या फिर 530 आ रहा है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। तो आप ये सेफ स्कोर मान के चलो। और कुछ लोग पूछ रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इसलिए पूछ रहे हैं कि कितने लोग को ये होता है कि चलो कितने सारे अटेम्प्ट लगा लिए, और कितने को होता है कि चलो प्राइवेट से एमबीबीएस करना है, तो उन लोग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जाना होता है। और भी कोर्सेस हैं अलग अलग जिनमें उनको इनरोल होना होता है, तो उनको क्वालिफाइंग मार्क्स का पता करना होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्या है कि अगर आपका स्कोर 120 प्लस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आपका स्कोर 120 प्लस है तो आपका क्वालिफाइंग आप क्वालिफाइड हो 2025 में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90 to 95 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाइड हो। एससी कैटेगरी के लिए अगर आप 90 प्लस हो और एसटी कैटेगरी के लिए 90 प्लस, मतलब आप मान के चलो ना कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 120 प्लस। अगर आप ओबीसी से हो या फिर एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 90 प्लस मार्क्स चाहिए। तो इस मार्क्स पे अगर आप आ रहे हो तो आप क्वालिफाइड हो। और आप अगर दूसरे कोर्सेज में इनरोल होना चाहते हो एमबीबीएस के अलावा, है ना, प्राइवेट कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो तो उसमें आप इनरोल हो सकते हो इजीली। तो ये देख लो एसएफएस स्कोर, है ना। लेकिन अब जो है जैसे मद्रास में जो रिट पिटीशन फाइल हुआ तो वो सारा कैंसिल कर दिया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं होने वाला आगे। और ये एमपी हाई कोर्ट वाला 9 जून को आने वाला है ना, मतलब आज ही आने वाला है ना। तो देख लो क्या सीन बनता है। लेकिन रिजल्ट का देखो ये है कि रिजल्ट आपके 14 जून से पहले ही आने वाला है। तो आप ये वेट करो रिजल्ट का, उसके बाद फिर एग्जैक्ट रैंक का पता चलेगा। फिर उसके बाद अपन लोग बात करेंगे एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में, जो रियल कट ऑफ होने वाला आपका और आपका कौन सा कॉलेज मिलेगा। चलो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।